तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना, कहा 20 साल से निष्क्रिय सरकार, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। नालंदा, निज प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वह G20 सम्मेलन में थे, तब कहते थे कि सरकारी नौकरी देना असंभव है, लेकिन हमने अपने 17 महीने के कार्यकाल में गांधी मैदान से ऐलान कराया और उसी मैदान में नियुक्ति पत्र भी बांटे। जो असंभव लग रहा था, हमने उसे संभव कर दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के पास कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं बची है। उन्होंने सरकार की तुलना पुरानी हो चुकी गाड़ियों से करते हुए कहा कि जैसे सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि वे खटारा हो जाती हैं, प्रदूषण फैलाती है और बार बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही 20 साल पुरानी यह सरकार भी अब निष्क्रिय हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं, असली सत्ता चंद अधिकारी और नेता चला रहे हैं, जो सरकारी खजाने की लूट में लगे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार घिरी। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। हत्या, लूट, अपहरण, बैंक डकैती, गैंगरेप और दलित जनप्रतिनिधियों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सीएम हाउस से ही उन्हें संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने पटना में दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि ज़मीन सर्वे से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, गरीबी से लोग परेशान हैं, पलायन से लोग परेशान हैं, महंगाई से महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 2005 में महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ? नहीं, क्या महिला सशक्तिकरण। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा महंगाई आज तक नहीं। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई डाइन नज़र आती थी। अब महंगाई का मौ भी लोग नहीं बोलते, तो लोग परेशान हैं। और ये दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। अगर महिलाओं को हम लोग, कोई घर में बच्चा बीमार पड़ जाए या परिवार में कोई पड़ जाए तो कर्ज लेना पड़ता है, घर का बजट बिगड़ जाता है इलाज कराने में, दवा कराने में। तो ये आर्थिक न्याय हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण है, नीतीश कुमार जी नहीं जा रहा है। अब उन लोग सर कल सीएम का शपथ ग्रहण है सर, दिल्ली में सीएम नहीं जा रहे नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? मजबूत करने आपके कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, कार्यकर्ता को बहुत आ रहे हैं हमारे पार्टी। सर एक सवाल। सर सीएम साहब कल दिल्ली नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण में, दिल्ली में शपथ ग्रहण है, क्या बोलेंगे? अब हम इस टाइम क्या बोल रहे हैं, अब जाए ना जाए उनकी मर्जी। सर नीरज कुमार प्रवक्ता सर लगातार चुनावी हलफनामे को लेकर सर हमलावर है सर, क्या नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जेडीयू के, लगातार चुनावी हलफनामे का। सम्राट चौधरी के ना जी नहीं, आपके बारे में सम्राट चौधरी जी का पहले बोले थे। घोटाला बता रहे हैं। अरे सम्राट चौधरी जी के बारे में, हलफनामा के बारे में उन्होंने बोला था क्या? संवाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव आए थे, क्या गृह मंत्री दिए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? आज कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद का कार्यक्रम था। इसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी शिरकत किए और उन्होंने पंचायत के अध्यक्ष, संगठन का जो अंतिम व्यक्ति होता है, उससे संवाद किया। संगठन के बारे में विस्तार से लोगों से पूछे, फीडबैक लिए और वो अपनी बातों को रखे कि संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए। और उन्होंने जो संवाद किया, यहाँ जो कार्यकर्ता 2000 कार्यकर्ता थे, सब लोग ऊर्जावान हुए और ये ऊर्जा जो है विधानसभा में रंग दिखाएगी। क्या गृह मंत्री दिए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जनता के बीच जाएगा वही असली में सरकार बना सकता है।
वही नेता बन सकता है। तो उन्होंने जनता के बीच, गरीब गुरबा के बीच जाने का संदेश दिया है। क्या परिचय? अनिल कुमार अकेला, राजद नेता।